अच्छा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको आज सिखाऊंगा ट्रेंड लाइंस के मतलब ट्रेंड लाइन तो ठीक है, वो तो आपने खींच ली, आपने ट्रेंड लाइन लगा दी, लेकिन ट्रेंड लाइन के पीछे मतलब इसका पीछे का लॉजिक क्या है? ये ट्रेंड लाइन जो मतलब आप यहाँ यहाँ से यहाँ लगा लेते हैं, तो ये फिर चलता किस तरह है? इसके पीछे लॉजिक क्या होती है? क्या ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा होता है जो ट्रेंड लाइन को मतलब एक लेवल में लेके जाता है? देखिए, एक तो मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि ट्रेंड लाइंस जो है तो ये एक मार्केट का बहुत बड़ा ट्रैप भी है। जब तक आप ट्रेंड लाइन को मास्टर नहीं करेंगे कि इसके पीछे का लॉजिक और मार्केट स्ट्रक्चर आपको पता नहीं होगा, तो आप कभी भी ट्रेंड लाइन में कामयाब नहीं हो सकते। अब लेट सपोज मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि अब एक मार्केट है, इसने ये यहाँ पर आके इस तरह आया है, फिर इस तरह आया है। लोग इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पर एक लाइन लगा देते हैं कि मतलब ये यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है और मार्केट तीसरी बार यहाँ पर आके इसको इसके रिवर्सल लेगी। देखिए, आप हमेशा वो काम करते हैं जो सारे रिटेलर्स करते हैं। मतलब आपने अपना अपना मिजाज बदलना होगा। अगर आपने मेरे साथ ट्रेडिंग करनी है तो आपने अपना मिजाज बदलना होगा। रिटेलर्स जो सोचते हैं और जो करते हैं वो आपने ना सोचना होगा और ना आपने करना होगा। मैं जो आपको मतलब बता रहा हूँ अभी रियल मार्केट में भी मैं आपको बता दूंगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको इंस्टीट्यूशंस की सोच में आपको बता रहा हूँ। देखिए, लेट सपोज अब आप सॉरी यहाँ पर आ जाएं। मैंने आपको जो पिछली वीडियोस में एक मास्टर स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि मतलब एक कैंडल जब दूसरे कैंडल के अंदर क्लोजिंग देती है तो मतलब वहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। अब लेट सपोज आपने वो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप देख लें, ऊपर भी है लेकिन वहाँ से फिर आपको समझ नहीं आएगा। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्लोजिंग देगी, क्लोजिंग के बाद इसका ये हेड ब्रेक होगा तो मतलब आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं, यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं, यहाँ से भी एंट्री। वो सारा डिटेल उसमें पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन वो चूँकि हमारा टॉपिक अभी है नहीं तो हम वहाँ पर जाएंगे नहीं। तो अभी हम ट्रेंड लाइंस इसको मास्टर मतलब करेंगे और एक रिवर्सल जो इससे होता है उसका मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्रेंड लाइंस के पीछे अगर आपने लॉजिक जान ली, इंस्टीट्यूशंस का जो लॉजिक होता है, तो आप इस ट्रेंड लाइन को इस तरह मास्टर करेंगे। देखिए, मैंने जो पहली वीडियोस मैंने बनाई हुई थी तो वो लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब पसंद की। आज मुझे एक बहन का कमेंट आया हुआ था, उसने कहा था कि मतलब थोड़ा एडवांस लेवल पे चले जाएं, तो मैंने कहा ठीक है, एडवांस लेवल पे हम चले जाएंगे, लेकिन फिर यह है कि हर एक बंदा तो मतलब इस तरह नहीं होगा कि वो एडवांस लेवल को समझेगा। और स्टेप बाय स्टेप हम हर एक चीज़ आपके सामने लाएंगे। और इतने बिजी रूटीन में टाइम निकालना भी थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लोग कहते हैं कि मतलब सर हमने आपके साथ पर्सनल सेशन करना है, तो पर्सनल सेशन इंशाल्लाह यूट्यूब में वीडियोस आएंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई पर्सनल सेशन करना चाहता है तो वन डे डेफिनेटली मैं अपने टीम में से किसी का नंबर मैं यहाँ पर आपके स्क्रीन पर ला दूंगा, तो आप उनके साथ कांटेक्ट करें, वो आपको मतलब गाइड भी कर लेंगे और पर्सनल सेशन में भी वो आपको लाएंगे। तो इस तरह कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके लिए डिमांड होनी चाहिए एटलीस्ट। मतलब अगर 30 लोग, लेट सपोज 30 लोग कहते हैं कि हमने पर्सनल सेशन करना है, तो फिर क्योंकि देखिए, एक तो जब 30 बंदे होंगे तो भी थोड़ा मसला होगा। मसला इस वजह से होगा कि 30 बंदों में अब कौन सीखेगा कौन नहीं सीखेगा। तो मतलब इसको इस तरह कर लेते हैं कि अगर लेट सपोज 30 बंदे आते हैं तो 5-5 का या 6-6 का ग्रुप बना के मतलब उनका ग्रुप बना के उनको मैं सिखाऊंगा, एक 7 डेज़ क्रैश कोर्स में उनको सिखाऊंगा। और फिर उसके बाद मैंने जब एक दिन मैंने आपको पढ़ाया, कल मैंने आपसे टेस्ट लेना है। उसमें मैंने उसे आप टेस्ट लेना है आपके डेमो अकाउंट में और आपने मुझे हिस्ट्री सबमिट करवानी होगी। इस तरह नहीं होगा कि मैंने आपको पढ़ा लिया और आप मतलब चले गए और गायब हो गए। नहीं, आपने प्रैक्टिस करनी होगी, कल आपने मुझे रिज़ल्ट सबमिट करवाना होगा। और अगर लेट सपोज़ आपके रिज़ल्ट अच्छे हुए तो मैं फिर आपको एक MT5 अकाउंट भी मैं आपको दे सकता हूँ। तो इंशाल्लाह उस पर फिर आगे जाके बात होगी, लेकिन अभी ट्रेंड लाइंस पे आते हैं। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, AI ट्रेडिंग है,
इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर लेट्स सपोज़ डिमांड बढ़ती है, लोग कहते हैं कि हम पर्सनल सेशन में आना चाहते हैं, तो नो डाउट मुझे कोई मसला नहीं है, आप आ सकते हैं। लेकिन मैंने आपको फिर उसमें भी मास्टर कर बनवाना है। आपने इस तरह नहीं करना कि मतलब टाइम पास करना है। जो बंदा टाइम पास करेगा उसको मैं टू द पॉइंट अपने पर्सनल सेशन से आउट करूँगा। आपने सीखना होगा वहाँ पर, क्योंकि मैं सिखाने में आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। तो फिर मैंने चीज़ आपको सिखानी होगी, और जितना आप मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगी मैं इतना ही मैं खुश होता हूँ। अच्छा, अभी इस तरह करते हैं कि ट्रेंड लाइंस को हम मास्टर करते हैं। अभी इस ग्राफ में, ये जो मैंने यहाँ पर ग्राफ आपके लिए बनाया हुआ है, ये एक्चुअली मेरे रियल मार्केट का एक रीसेंट ग्राफ है। तो यहाँ पर एक मतलब स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ पर मैंने एक ट्रेड ली हुई थी, मेरे ख्याल में कुछ $97 उसमें टीपी वो मैंने कट किया हुआ है। लेकिन देखिए, एक छोटा सा मतलब स्कैल्प था, लेकिन वो डाउन ट्रेंड का एक स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दिया, तो मैंने वहाँ पर ट्रेड बिना खौफ के एग्जीक्यूट कर लिया। तो देखिए, अब इसमें होता क्या है ट्रेंड लाइन में। आप नॉर्मली जब ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो मार्केट को पता होता है, ये मार्केट मेकर्स जो हैं ये बड़े ही वो एक एक्स्ट्रा लेवल के लोग होते हैं। इनको पता होता है कि लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ पर हैं, लोगों के मतलब लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ी हुई है। तो ये आपको आपके स्टॉप लॉसेस हिट करते हैं, ये छोटे अकाउंट्स को ब्लो करते हैं और ख़ुद अपना प्रॉफिट बनवाते हैं। अब लेट्स सपोज़ ये एक कह दें हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसको आई थिंक कहते हैं, मुझे इतने वो नाम नहीं पता, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि मैं किसी को नाम वगैरह ना सिखाऊं, बस मैं आपको प्योर नॉलेज में आपको दे दूँ। नाम आप बाद में भी सीख सकते हैं। अब ये देखिए, इसको ये एक पैटर्न, इसको आई थिंक हेड एंड शोल्डर इस तरह का कुछ पैटर्न कहता है। अब लेट्स सपोज यहाँ पर एक इसने मार्केट ने हिट किया और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट के बाद ये अंदर आ गया। अब यहाँ से ये सपोर्ट लेगा, यहाँ से ये सपोर्ट लेके नीचे आएगा। अब जब लोग यहाँ पर मार्केट आ जाती है तो सारे लोग यहाँ पर डाउन की एंट्रीज़ लगा देते हैं। जब लोग यहाँ पर डाउन की एंट्रीज़ लगा लेते हैं तो वो टाइम होता है जब इंस्टीट्यूशंस और मार्केट मेकर्स वो इसको ऊपर ले जाती है। जब ऊपर ले जाती है तो मतलब आपका पैटर्न नहीं बनता। आपका पैटर्न हेड एंड शोल्डर कब बनेगा? वो तब बनेगा जब मार्केट आपको कंफ्यूज करवाएगा। यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनाएगा, जब बड़ी कैंडल यहाँ पर बनाएगा फिर वो विक छोड़ेगा, जब विक छोड़ेगा उसके बाद ये डाउन आएगा। बड़ी कैंडल बनाएगा तो ऑब्वियसली रिटेलर सारे डर जाएंगे कि मतलब मार्केट तेज़ी की तरफ ऊपर ब्रेकआउट ना कर ले, तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेता और उसके बाद मार्केट एक्चुअल में डाउन आना शुरू हो जाती। और जब यहाँ पर छोटे छोटे कैंडल्स आ जाते हैं तो मार्केट उसी टाइम इसका ब्रेकआउट करके आपके स्टॉप लॉसेस हिट करती है। देखिए, मार्केट का एक ही मकसद है, आपके और मेरे स्टॉप लॉसेस हिट करना। यही मार्केट मेकर्स का एक फार्मूला है जो आपके स्टॉप लॉसेस हिट करते हैं और उनका पैसा बनता है और आपका पैसा जाता है। अब आपने रिटेलर्स की तरह बिल्कुल नहीं सोचना। लेट सपोज ट्रेंड लाइन की मैं आपको बात बता दूं, तो ट्रेंड लाइन में भी आपने रिटेलर्स की तरह नहीं सोचना कि अब ये मार्केट यहाँ पर ये एक सेकेंड, अब लेट सपोज ये मार्केट है, तो ये मार्केट यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ पर आ गई। आपने रिटेलर्स की तरह नहीं सोचना कि बस आपने आंखें बंद करके यहाँ पर एक लाइन लगा दी और आपने कहा कि यहाँ पर यहाँ से रिजेक्शन आ गई तो यहाँ से भी रिजेक्शन आएगी। अब यहाँ से रिजेक्शन आ गई तो मतलब थर्ड बार तो कंफर्म रिजेक्शन है और थर्ड बार अमूमन ये ब्रेकआउट करती है। हाँ, समटाइम्स होता भी है आपको कंफ्यूज करके, या आपका अगर लक चल गया, आपके पास एक्चुअल नॉलेज नहीं है, आपका लक चल गया तो ऑब्वियसली रिजेक्शन भी दे सकती है, नो डाउट, मतलब इस तरह हो सकता है। लेकिन आपने इस चीज़ के पीछे लॉजिक को आपने समझना है। अब लॉजिक इसके पीछे क्या है, लॉजिक मैं आपको अभी बता देता हूँ। चलते हैं ग्राफ की तरफ। अच्छा दोस्तों, ये इस तरह है कि लेट सपोज़ ये मार्केट ऊपर चली गई। हाँ, एक चीज़ दोस्तों, मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इस चीज़ को तो मैं फेवर नहीं करता, ना मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, ना मैं इस चीज़ों को सिखाता हूँ। लेकिन रियल रिवर्सल जो होता है, कभी कभार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से भी जब आता है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। अब लेट सपोज़ ये इस तरह का एक लेवल बन जाता है, लोग इस पर अक्सर रिवर्सल
का मतलब वो कर देते हैं कि यहाँ से रिवर्सल आना होता है, लेकिन वो मार्केट मुसलसल ऊपर चली जाती है और इतनी तेज़ी से ऊपर चली जाती है। अब आपने ये अंदाज़ा किस तरह लगाना है कि मतलब यहाँ पर रिवर्सल आएगी या नहीं आएगी। रिवर्सल कन्फर्मेशन उसका एक छोटा सा कोड है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये अगर आपकी डिमांड हुई तो फिर मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज़ अगर आपकी डिमांड नहीं हुई तो मतलब फिर मैं मुझे पता होगा कि आपने ये चीज़ सीखी हुई है कि एक्चुअल रिवर्सल कहाँ से आती है, तो फिर मैं एक्चुअल रिवर्सल को स्किप कर देता हूँ। अच्छा, अभी ये एक मार्केट स्ट्रक्चर है जो कि रियल में बना हुआ है। तो जब रियल में बना हुआ है तो मैंने ड्रॉ कर लिया, मैंने कहा कि यहाँ पर मैं आपको अभी ट्रेंड लाइन सिखाता हूँ। अच्छा, आपने क्या करना है कि ये लाइन, ये तो हमारा जो रिवर्सल है, ये हमारा रिवर्सल यहाँ से हो गया, अप ट्रेंड चला गया, एक ब्रेकआउट भी पीछे हो गया, एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद रिवर्सल हो गया। तो इसमें तो अगर आप ट्रेड लेट सपोज लेना चाहें तो यहाँ पर आपके पास कंफर्मेशन है। ये पैटर्न मैं आपको आखिर में मैं बताऊंगा कि ये पैटर्न क्या पैटर्न है और ये किस तरह काम करता है। ये मार्केट स्ट्रक्चर का एक पैटर्न है जो कि तकरीबन 3 डेज़ के बाद फॉलो होता है, और 3 डेज़ में अगर आप इससे एक ट्रेड भी लेना चाहें, अगर लेट सपोज आपके पास अकाउंट अच्छे हैं, 1 लॉट के 0.07 लॉट के साथ अगर आप इस पर ट्रेड करेंगे तो 1:3 इसमें आपको ईजीली मिलेगा। और अगर आपके बड़े अकाउंट है तो 1 लॉट के साथ अगर आप कर सकते हैं तो 100 टू मतलब $250-300 इससे आप बिल्कुल ईजीली कमा सकते हैं। अच्छा, मैं आपको अभी ट्रेंड लाइन का मैं बताता हूँ। लेट सपोज़ ये मार्केट यहाँ पर आ गई, ये यहाँ पर भी एक विक है जो मैं आपके लिए अभी बना देता हूँ। लेट सपोज़ यहाँ पर भी एक विक है, यहाँ पर भी एक विक है, और यहाँ पर भी है एक विक है यहाँ पर, और बड़ी विक है। अच्छा, अभी आपने क्या कर लिया कि आपने लेट सपोज़ इस विक के साथ आपने एक ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ कर लिया। क्या आपने ड्रॉ कर लिया? ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ट्रेंड लाइन। अच्छा, ये आपने कर दिया, एक ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ कर लिया। मैं असल में इंजीनियर हूँ तो मैं लिंक वगैरह उन चीज़ों का अक्सर जहन में होता है तो वो यहाँ पर आ जाते हैं, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, यहाँ पर ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ कर लिया। अब आपने ये मतलब देखना है कि लेट सपोज़ आप कहेंगे कि यहाँ पर मार्केट आ गई, यहाँ से रिजेक्शन ले ली, क्योंकि ये असल में इस विक के साथ टच हुआ है। जब यहाँ इस विक के साथ टच हुआ है तो आपका अंदाज़ा होगा कि अभी मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, लेकिन ये आपकी बिल्कुल गलत सोच है। अब ये आपकी गलत सोच किस तरह है, देखिए मैं आपको पीछे ग्राफ में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, या चले पहले ग्राफ पे नहीं आते, पहले वो यहाँ मैं आपको फिज़िकली मैं आपको सिखा देता हूँ। हाँ तो दोस्तों, आप क्लास में ही हैं? अच्छा, ये एक पैटर्न है, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, और ब्रेकआउट के बाद ये हमें यहाँ पर हमें रिवर्सल कन्फर्मेशन हो गई, लेकिन हमें इनगल्फिंग के साथ रिवर्सल कन्फर्मेशन बिल्कुल नहीं होती। देखिए, इनगल्फिंग जब यहाँ पर हो जाती है, सारे रिटेलर्स आके कहते हैं कि मतलब यहाँ पर इनगल्फिंग हो गई, अभी यहाँ से नीचे डाउन आएगी, लेकिन ये इनगल्फिंग नहीं है। यहाँ पर इनगल्फिंग अगर ना भी होती तो ये एक रिवर्सल पैटर्न है जो कि मार्केट स्ट्रक्चर में होता है, बनता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप रिवर्सल के लिए ट्रेड लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस इजीली हिट हो सकता है। लेट सपोज अगर इनगल्फिंग नहीं भी आई, मोस्टली जब इनगल्फिंग आती है तो आप कहते हैं कि मतलब ये रिवर्सल, देखिए आपने रिटेलर की तरह नहीं सोचना होगा। जब आप इनगल्फिंग पर ट्रेड करेंगे और दुनिया के जितने भी ट्रेडर्स हैं वो सारे रिवर्स इनगल्फिंग पर ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, क्योंकि इनगल्फिंग जब मार्केट मेकर्स इसको बना लेते हैं तो उनको पता होता है कि लोगों ने इस पर ट्रेड लिया हुआ है डाउन की साइड, और वो ऊपर आके मतलब आपके स्टॉप लॉसेस हिट करती है। आपने इन चीज़ों पर ट्रेड नहीं लेना, आपने मार्केट स्ट्रक्चर को देखकर उस पर आपने ट्रेड लेना होता है। अब यहाँ पर लेट सपोज ये हमारे साथ ये बैरिश पैटर्न जो है ये बन गया, बैरिश कन्फर्मेशन हमारे पास हो गई। बैरिश कन्फर्मेशन कैसी हो गई वो मैं लास्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, इस पर एक दूसरी वीडियो बनाएंगे तो उसमें मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि यह पैटर्न इस तरह पैटर्न है कि मतलब इससे आप बड़े अच्छे पॉइंट्स ले सकते हैं मार्केट में, और ये 3 डेज़ के बाद कंसिस्टेंटली होता है। तो आप अगर लेट सपोज़ इस पर ट्रेड लेते हैं तो अगर अकाउंट्स आपके पास बड़े हैं तो आप लेट सपोज़ इससे $400-500 मंथली ईजीली मतलब कमा सकते हैं। एक ही ट्रेड में कभी कभार आपको 200-250 तक डॉलर्स मिल जाते हैं। 250-300 पॉइंट्स तो ईजिली आप ले सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न बन गया। अब रिवर्सल पैटर्न बन गया, मार्केट यहाँ से अब नीचे आ रही है। अब नीचे यहाँ पर आ गई मार्केट, तो लोगों ने यहाँ पर एक इसने रिजेक्शन का ही नीचे चली गई,
ये यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, जो मैंने आपको बताया हुआ था कि एक फेक बायर्स आते हैं। जब फेक बायर्स आते हैं तो उसके बाद मार्केट अपने सेम डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। अब मैंने आपको क्या बताया हुआ था पिछले पिछले लेक्चर में कि आपके पास बाइंग की कंफर्मेशन कहाँ से होती है, कि एक्चुअल बायर्स कहाँ से आएंगे या कहाँ से स्टार्ट हो गए। यहाँ से आपने यहाँ पर एक लाइन लगा दिया। मैंने आपको कहा था कि जब फेक बायर्स आते हैं, फेक बायर्स के नीचे आपने एक लाइन लगा देना है। जब नीचे से एक बाइंग की कैंडल आती है और वो आपके पिछले बाइंग जोन में जो फेक बायर्स है उस कैंडल के अंदर क्लोजिंग दे देती है। अभी यहाँ पर मैं आपको रिटेलर्स का एक मार्केट मेकर्स का एक ये ट्रेडर्स बताते नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ। मैं इस पर ट्रेड ले लेता हूँ। ये मेरी अक्सर ट्रेड कैंडल होती है। ये मेरी ट्रेड कैंडल, अभी आप कहेंगे कि सर ये आप क्या कर रहे हैं, ये है मेरी ट्रेड कैंडल, ट्रेड कैंडल। अब आप कहेंगे कि सर ये तो मतलब ट्रेड कैंडल आपकी कैसी हो गई, ये तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के अंदर क्लोजिंग इसने दे दी। लेकिन ये देखिए, मैंने आपको बताया हुआ था कि रिटेलर्स, आप रिटेलर्स की तरह सोच रहे हैं, तभी आप कह रहे हैं कि ये तो मतलब आपने इस पर ट्रेड किस तरह ले ली, ये तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के अंदर ही इसने क्लोजिंग दे दी, अभी तो इसका रिवर्सल होगा। जी नहीं, बिल्कुल भी इस तरह नहीं है। ये आप अगर मार्केट मेकर्स की तरह आप सोचेंगे तो आप भी इस पर ट्रेड लेंगे। लेकिन आप अगर एक रिटेलर की तरह सोचेंगे तो आप यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे और यहाँ पर डाउन की एंट्री आप लेंगे। लेकिन ये डाउन नहीं आएगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये यहाँ इस विक से रिजेक्शन लेगा या फिर ये यहाँ से ये रिजेक्शन लेगा। तो असल में चीज़ यही है कि मैंने मार्केट मेकर्स के स्ट्रक्चर को मैंने समझा हुआ है। अच्छा, तो ये अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आप देख लें। अच्छा, ये देखिए ये क्या हुआ है, ये इसने यहाँ से रिजेक्शन ली हुई है। लेकिन अब भी मार्केट ऊपर जाएगा। ऊपर किस तरह जाएगा? हाँ, कंफर्मेशन वो मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि कंफर्मेशन आपको कहाँ से होगी। तो ये देखिए, ये यहाँ पर क्लोजिंग तो मतलब विक से दी है, लेकिन मार्केट ऊपर चला गया है। अच्छा, तो अभी दूसरी जब कंफर्मेशन हमारे पास आएगी तो कंफर्मेशन के बाद ये अभी ये देखिए, इसको इस लेवल को अभी ब्रेक करेगा। हाँ, इस लेवल को अभी ब्रेक करेगा तो यहाँ से फिर एक थोड़ी सी डाउन की कैंडल आएगी। लेकिन यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल, हाँ ये अभी कैंडल बन गई है, ये अभी ऊपर जाएगा मार्केट। अच्छा, इस पे भी मैं आपको एक वीडियो बता देता हूँ। ये कैंडल अगर आपने पहचान लिया, अगर आपको मतलब इस कैंडल की पहचान हो गई तो आप मार्केट स्ट्रक्चर को मास्टर कर जाएंगे। अच्छा, मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ से ये देखिए, इसने एक रिजेक्शन ली हुई है और मैंने आपको कहा कि ये विक से रिजेक्शन लेती है या ये यहाँ बॉडी से नॉर्मली रिजेक्शन लेती है। अच्छा, अभी कंटिन्यूएशन यहाँ से कब होगा? कंटिन्यूएशन यहाँ से इसके बाद होगा। ये जब यहाँ इस लेवल को ब्रेक करेगा तो इसके बाद ये कंटिन्यूएशन होगा। अदरवाइज़ जब तक यहाँ पर मतलब इसको ब्रेक नहीं करेगा तो ये देखिए, यहाँ पर तो आपका स्टॉप लॉस है, ये हिट नहीं हुआ। लेकिन कंटिन्यूएशन यहाँ के बाद आपके पास कंटिन्यूएशन होगा। तो लेट सपोज अगर आपके पास कैपिटल बड़ा है तो आप यहाँ पर इजीली एंट्री ले सकते हैं। ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ये आपका स्टॉप लॉस कभी भी हिट नहीं करेगा। अच्छा, मैं अभी आपको बता दूं कि यहाँ पर फिर क्या होता है। ये आपने ट्रेंड लाइन लगा दिया और आप यहाँ पर लेट सपोज रिजेक्शन आ गई, एक रिजेक्शन कैंडल आपको देखने को मिल गई। तो आपने कहा कि ये तो रिजेक्शन कैंडल एक ट्रेंड लाइन के थ्रू आ गई और रिवर्सल हो गया। नहीं, ये ट्रेंड लाइन के थ्रू बिल्कुल भी नहीं आती, ये असल में मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे आती है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया हुआ था, मैंने आपको बताया हुआ था कि लेट सपोज जब बायर्स आते हैं, एक्चुअल बायर्स जो आते हैं जिसको रियल बायर्स कहते हैं, आपने यहाँ पर अगर एंट्री नहीं ली, मैंने एंट्री की आपको 3 जगह मैंने आपको एंट्री की बताई हुई थी। मैंने आपको ये भी साथ में कहा हुआ था कि आपने ये फेक बायर्स का जो रेड और बुलिश और बेरिश कैंडल है, आपने इसके टॉप विक्स को भी आपने मतलब इस पर लाइन लगा देना है। अभी क्या होता है, लेट सपोज मैं आपको बता देता हूँ कि होता अभी क्या है कि अगर लेट सपोज ये आपका ब्रेक हो गया, ये आपका अगर ब्रेक हो जाता है तो आप यहाँ से एक अच्छी कंटिन्यूएशन की मूव आपको मिल सकती है। लेकिन अगर ये आपका मतलब ट्रेंड लाइन कन्फर्मेशन आपको किस तरह होगी, ये देखिए, यहाँ से इसने मतलब विक के थ्रू एक बड़ी अच्छी रिजेक्शन इसने ले ली।
जब इसने विक के थ्रू एक रिजेक्शन ले ली, ये इसका विक है और विक के थ्रू इस कैंडल ने रिजेक्शन ले ली, तो ऑब्वियसली मार्केट, मैंने आपको कहा है कि जब तक ये ब्रेक नहीं होगा आपका मार्केट नीचे ही आएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि इसका ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ब्रेक नहीं होगा तो आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चलेगा। और आप लोग यही समझते हैं कि मतलब ये ट्रेंड लाइन के थ्रू होता है। ये ट्रेंड लाइन के थ्रू नहीं होता, ये मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू होता है। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। अब लेट सपोज देखिए ये इस तरह यहाँ पर आ गई। अब लेट सपोज आपने ये यहाँ पर इंटर कर दिया एक्चुअल बायर्स, एक्चुअल बायर्स के बाद यहाँ से रिजेक्शन ले ली। जब यहाँ से इसने विक के थ्रू रिजेक्शन ले ली तो आपने फिर क्या करना होगा, आपने फिर यहाँ से डाउन की पोजीशन ओपन कर देनी है। लेकिन यहाँ से अमूमन ये डाउन ही जाती है विक के थ्रू। हाँ, अगर बॉडी ऊपर क्लोज करती है तो फिर आपने अप की पोजीशन ले लेनी है। अच्छा, विक के थ्रू यहाँ पर इसने रिजेक्शन ले ली, जब रिजेक्शन इसने ले ली तो ये डाउन ही जाएगा। अब लोग कहते हैं कि ये ट्रेंड लाइन का कमाल है। ये ट्रेंड लाइन का कमाल नहीं है, ये मार्केट स्ट्रक्चर का कमाल है। ये मार्केट स्ट्रक्चर को आप जब तक नहीं समझेंगे तो आपको मतलब अब यहाँ पर फिर इस तरह की बन जाती है एक कैंडल। दोबारा जब ये यहाँ पर आती है तो खैर अब यहाँ से दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि एक मतलब हमें एक्चुअल बायर्स की कंफर्मेशन हो गई है। तो हमें एक्चुअल बायर्स की यहाँ पर कंफर्मेशन हो गई है, तो अब तो ये नीचे नहीं आ सकता मार्केट। मुझे अपने ट्रेड्स पे बहुत ही ज़्यादा मतलब यकीन होता है। प्री कन्फर्मेशंस मुझे ऐसा होती है जब मैं कोई ट्रेड लेता हूँ। तो ये देखें, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जब तक ब्रेक नहीं होगा, ये देखिए अभी ये हाँ, ये कैंडल, ये मैंने अभी आपको बता भी दिया कि ये कैंडल अगर आपने पहचान लिया तो आप यहाँ से एक अप की पोजीशन ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब आप अप की पोजीशन लेते हैं तो इसके बाद इंस्टीट्यूशनल बायर्स आते हैं। ये एक इंस्टीट्यूशनल बायर्स की पोजीशन है, इंस्टीट्यूशनल बायर्स का कैंडल है। ये देखिए अभी एक बड़ा कैंडल बनाएगा और ये आके मतलब इसको ब्रेक करेगा, हर सूरत में ये इसको ब्रेक करेगा। और जब इसको ब्रेक कर लेगा तो मार्केट फिर अब जाना शुरू हो जाएगी। और मार्केट फिर अगर रिजेक्शन लेगी तो लोग यहाँ इसको सपोर्ट समझकर इस पर ट्रेड करेंगे, लेकिन ये यहाँ से ऊपर जाएगी। ऊपर के बाद ये थोड़ी सी रिजेक्शन लेके ये नीचे आएगी। ये देखिए ये इंस्टीट्यूशनल कैंडल है। मैं अक्सर जब छोटा स्केल्प इससे लेता हूँ तो जब ये कैंडल मुझे दिखाई देता बन जाता है तो मैं इस पर यहाँ इसके ख़त्म होने के साथ ही मैं यहाँ पर एक अप की पोजीशन ले लेता हूँ। अगर लेट सपोज मैंने यहाँ पर पोजीशन नहीं ली और मैं ज़्यादा कंफर्म रहना चाहता हूँ, देखिए आप अगर ज़्यादा कंफर्म एंट्री लेंगे तो उसमें पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ था, ये जो मतलब फेक बायर्स है, फेक बायर्स के मतलब हेड को आपने मार्क कर देना है। और जब फेक बायर्स के हेड को आपने मार्क कर देना है, लेट सपोज आप यहाँ पर कर ले, अगर आपने ज़्यादा मतलब वो क्यूरियस हैं और आप ज़्यादा सेफ़, क्योंकि मैं आपको हरगिज़ नुकसान में नहीं डालूंगा, मैं आपको ज़्यादा सेफ़ रखूँगा, तो आपने यहाँ पर और यहाँ इसको आपने मार्क कर देना है। लेकिन ये देखिए ये इंस्टीट्यूशनल कैंडल है। इंस्टीट्यूशनल कैंडल की पहचान जब आपको हो जाए तो आप उससे पहले एंट्री बना लेते हैं। और इंस्टीट्यूशनल कैंडल एक इस तरह कैंडल होता है कि इसमें स्टॉप लॉस आपका लगता ही नहीं है। देखिए बहुत छोटा होता है। मतलब अब लेट सपोज आपने इंस्टीट्यूशनल कैंडल, ये ऊपर भी जा सकती, ये नीचे भी जा सकती, लेकिन आपने अगर यहाँ पर लेट सपोज ये एक न्यूज़ कैंडल की तरह होती है, मतलब ये बहुत बूम करके ये ऊपर चली जाती है। तो जब बूम करके ऊपर चली जाती है तो इससे पहले आपने एंट्री लेनी है, लेकिन ये नीचे नहीं आती, ये रिवर्सल नहीं आती इंस्टीट्यूशन, ये सेम ही डायरेक्शन में ये जाती। इंस्टीट्यूशनल कैंडल में आपको अभी यहाँ पीछे भी बता सकता हूँ, क्योंकि पीछे भी इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स बनी हुई है, यहाँ पर हैं। हाँ, ये देखिए ये इंस्टीट्यूशनल कैंडल है। अभी ये देखें, ये सेम वही एक कैंडल आई हुई है जो मतलब आपको एक इंस्टीट्यूशनल कैंडल की पहचान बता रही है। यहाँ पर जो कैंडल है ये भी आपको पहचान बता रही है कि मतलब इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स आने वाले हैं। अगर आपको इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स पर भी थोड़ा सा मतलब कोर्स चाहिए, ये देखिए इंस्टीट्यूशनल कैंडल जब बन जाए तो उसके बाद किसी में हिम्मत ही नहीं रहती कि मतलब वो ट्रेड ले ले। तो ये कि मतलब इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। और अब यहाँ पर कौन ट्रेड लेगा, कहाँ किस में इतना जिगरा है कि मतलब यहाँ पर ट्रेड ले ले। तो आज के लिए मैं कहता हूँ कि इतना ही है। और ये अब लेट सपोज देखिए, अब इसका भी लेट सपोज अगर रिजेक्शन होता है तो आप कहेंगे कि ये ट्रेंड लाइन है, बट इट्स नॉट एक्चुअली ट्रेंड लाइन। हाँ, ट्रेंड लाइन इज़ वर्किंग, बट इफ़ इट्स वर्किंग देयर इज़ समथिंग बिहाइंड द ट्रेंड लाइन कैंडल। सो ये देखिए आप, हाँ यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हिट कर लिए। अब ये मतलब
इसका मुश्किल है कि ये रिजेक्शन ले लें। देखिए हमारे लोग यहाँ से डाउन की एंट्री लेते हैं, लेकिन यहाँ पर डाउन की एंट्री से पहले एक इंस्टीट्यूशनल कैंडल की इंडिकेशन आपको हो गई है कि मतलब इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, बड़े ज़ोर से मार्केट को अभी ऊपर ले जा रहे हैं। और ये जो मतलब हमारा स्ट्रक्चर है, तो ये आपको 1:1, अगर आपके पास बड़े अकाउंट्स है तो इंशाल्लाह ये इजीली आपको बड़े ही अच्छे प्रॉफिट्स देंगे। तो ट्रेंड लाइन, लेट सपोज अगर आपने इसको और भी मास्टर करना है, इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, अगर आपने वो भी इसमें सीखनी है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। इंशाल्लाह हम आपके लिए और भी लाएंगे। और चैनल बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छा ग्रो कर रहे हैं, लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बहुत से लोग ट्रैफिक इस पे आ रहा है। तो फिर अगर आप लेट सपोज 30 लोगों का क्लास बनता है, तो 30 लोगों का क्लास, लेकिन मुझे सीरियस बंदे चाहिए होंगे। सीरियस बंदे वो होंगे जिनको मैं एक असाइनमेंट दूंगा, मतलब उन्होंने कल के दिन मुझे कुछ ट्रेड्स ला के देनी होगी, फिर वो मुझे रीज़न बताएंगे, थ्री रीज़न्स। पहले मैं आपको सिखाऊंगा, 3 रीज़न्स मैं आपको बताऊंगा, फिर आपने मुझे वो 3 रीज़न्स बताने होंगे कि मतलब आपने इस पर किस तरह ट्रेड किया है। अब यहाँ पर कंफर्म एंट्री आपकी यहाँ से और यहाँ से बनती है, तो वो पिछली वीडियोस में मैंने आपको बता दिया है। तो अगर इंशाल्लाह आप वो देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर भी वो वही स्ट्रक्चर रिपीट हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन ये फेक बायर्स जो है, फेक बायर्स का ब्रेकआउट नहीं हुआ। अभी लोग इसको ट्रेंड लाइन समझ लेते हैं, मतलब ये ट्रेंड लाइन के थ्रू हुआ है। और ट्रेंड लाइन ठीक है, मतलब हुआ है यहाँ पर, लेकिन ट्रेंड लाइन से पहले मतलब आपको स्ट्रक्चर समझना होगा कि ये किस बेसिस पे हो रही। तो आई थिंक इंशाल्लाह कि ये यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर इंशाल्लाह जब चैनल और ग्रो करेगा तो मैं फिर लाइव आऊँगा, अपना चेहरा दिखाए बगैर मैं आपको बिटकॉइन के एनालिसिस और आपको एक ट्रेड दूंगा कि यहाँ से यहाँ तक आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो इंशाल्लाह वो भी साथ में करेंगे, और जो हुआ साथ में करेंगे। लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और बेल आइकन को भी आप दबा दें, क्योंकि लेट सपोज़ अगर पर्सनल सेशन में एक 7 डेज़ के लिए अगर मुझे टाइम मिला और अगर मैं दे रहा हूँ, तो उसके लिए फिर एटलीस्ट 30 बंदे होने चाहिए, कि मतलब 30 बंदे क्लास में आए और मतलब हम इकट्ठी क्लास ले लें। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ़र्दर वीडियोस में मेरे जो टीम मेंबर हैं उनका एक नंबर आने वाला है, जो कि फिर आपको अपडेट्स देंगे। तो इंशाल्लाह जो भी हुआ साथ करेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।